ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम जय। स्कंद 4 अध्याय के श्लोक संख्या 16 से। विदुर उवाच। विदुरोवाच। श्री विदुर ने कहा, अत्रे गृहे, अत्रे गृहे, अत्रि के घर में, अत्रि के घर में, सुरश्रेष्ठः, सुरश्रेष्ठः, प्रमुख देवता, प्रमुख देवता, स्थिति, स्थिति, पालन, पालन, उत्पत्ति, उत्पत्ति, सृजन, सृजन, अंत, अंत, संहार, संहार, हेतवः, हेतवः, कारण, कारण, किंचित, किंचित, कुछ, चिकीर्षवः, करने के इच्छुक, करने के इच्छुक, चाहता जाता, प्रकट हुए। प्रकट, एतत्, एतत्, यह, यह, आख्या, आख्याति, बताओ, मैं मुझको, मुझको, गुरु, गुरु, हे मेरे। हे अत्र गृहसुरश्रेष्ठाः अत्रे गृहे सुरेश्रेष्ठाः स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतवः इत्युत्पत्त्यन्तेतवः किञ्चित् चिकीर्षवो जाता किञ्चित् चिकीर्षो जाता एतत् आख्याहि मे गुरो। एतन्नाख्याहि मे गुरु। यह सुनकर विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से पूछा, हे गुरु, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जो संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं, अत्रि मुनि की पत्नी के संतान किस प्रकार था? तात्पर्य, विदुर की जिज्ञासा बिल्कुल उचित, क्योंकि उन्हें लगा कि जब परमात्मा ब्रह्मा तथा शिव अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के शरीर से प्रकट हुए हैं तो इसका कोई महान उद्देश्य होगा, अन्यथा वे इस प्रकार क्यों प्रकट? मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, ब्रह्मणा, ब्रह्मा द्वारा चोदितः, प्रेरित होकर, सृष्टौ, सृजन हेतु, अत्रि, ब्रह्मविदा, आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत पुरुषों के, आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत पुरुषों के द्वारा श्रेष्ठ सह साथ पत्निया, पत्नी के ययौ गए वृक्ष पर्वत, कुल अद्र विशाल पर्वत, तपसी तपस्या हेतु स्थितः रहे। ब्रह्मणा चोदितः सृष्टा ब्रह्मणा चोदितः वत्रे ब्रह्मविदाम्बरः वत्रि ब्रह्मान्तवरः सह पत्न्या वृक्षं वृक्षं कुलाद्रिं तपसी स्थितः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, अनसुईया से विवाह कर लेने के पश्चात जब अत्रि मुनि को ब्रह्मा ने वंश चलाने हेतु आदेश दिया तो अत्रि मुनि अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करने हेतु ऋक्ष नामक पर्वत की घाटी में गए। तस्मिन्, उसमें त्रसूल स्तंभ, पुष्पगुच्छ, पलाश, अशोक, अशोक के पेड़, कानने, वनोद्यान में, वारधी, जल से, स्रवती, बहते हुए, उत्कृष्टे, वनी में, निर्विद्यायाः, निर्विद्या नदी,
निर्विद्या नदी की समन्ततः सर्व तस्मिन् प्रसूनस्तव कपलाश अशोककानदी पार्वीस्रवद्गिरुकुष्टे निर्विन्ध्यायाः समन्ततः। उस पर्वत की घाटी में निर्विंध्या नामक नदी बहती है। इस नदी के तट पर अनेक अशोक के वृक्ष तथा पलाश पुष्पों से लदे अन्य बौहे। वहाँ जल प्रपात से बहते हुए जल की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। वे पति तथा पत्नी ऐसे सुरम्य स्थान में पहुँचे। प्राणायाम के द्वारा संयम्य वश में करके मनः पर वर्ष शतम 100 वर्ष मुनि अतिष्ठत वहाँ रहते हुए एक पाँव पर खड़े होकर निर्द्वंद्वः बिना द्वैत के अनिल वायु भोजनः खादन् प्राणायामेन संयम्य मनोवर्ष शतं मुनि अतिष्ठदेकपादेन निर्द्वन्द्वो नीलभोजनः। वहाँ पर होली ने यौगिक प्राणायाम के द्वारा अपने मत को स्थिर किया और फिर समस्त आसक्ति पर संयम करते हुए बिना अन्न खाए केवल वायु का सेवन करते रहे और 100 वर्ष तक एक पांव पर खड़े शरणम शरत ग्रहण करके तब उनकी प्रपत्ये समर्पण करता हूँ। अहम मैं यह जो एव निश्चय जगदीश्वरः ब्रह्मांड के स्वामी प्रजा पुत्र आत्मसमा अपने जैसा स्थैर्यं मुझको प्रयच्छतु प्रदान करे इति इस प्रकार चिंतयत सोचते हुए शरणं तं प्रपद्येऽहम् य एव जगदीश्वरः प्रदमात्मसमामह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्। वे मन ही मन सोच रहे थे कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और मैं इनकी शरण में आया हूँ, वह प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान प्रदान करें। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि महामुनि अत्रि को श्री भगवान के विषय में विशिष्ट ज्ञान नहीं था। निसंदेह वे इस वैदिक ज्ञान से अनभिज्ञ रहे होंगे कि श्री भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, जो इस जगत का सृजन करने वाले हैं, जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, जो उत्पन्न किए गए संसार का पालन करते हैं और प्रलय के पश्चात समस्त संसार उन्हीं में घी हो जाता है। यतो वह इमानी भूतानि तैत्तरीय उपनिषद। वैदिक मंत्रों से हमें श्री भगवान के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। फलतः अत्रि मुनि ने श्री भगवान के ही समतुल्य पुत्र की याचना करते हुए यह जाने बिना कि उनका नाम क्या है, उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। श्री भगवान की इस प्रकार की भक्ति, जिसमें श्री भगवान के नाम का भी पता नहीं रहता, श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है, जिसमें श्री भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरे समीप मनोवांछित फल मांगने आते हैं। अत्रि मुनि श्री भगवान के सदृश पुत्र चाहते थे, अतः वे शुद्ध भक्त नहीं माने जा सकते, क्योंकि उनकी एक कामना जो भौतिक थी। यद्यपि वे श्री भगवान के समान ही पुत्र चाह रहे थे, किंतु ये सब भौतिक था, क्योंकि वे स्वयं श्री भगवान को ना चाहकर उन्हीं के समान संतान चाह रहे थे। यदि उन्होंने श्री भगवान को संतान रूप में चाहा होता तो वे भौतिक इच्छा से सर्वथा मुक्त थे, क्योंकि तब उन्होंने परम सत्य को चाहा होता, किंतु उन्हीं के समान पुत्र की कामना करने से यह भौतिक इच्छा अजीत है। अतः अत्रि मुनि की इति परम भक्तों में की जा सकती है।
तो यहाँ पर निचले प्रभुपाद जी कि जो मैंने जब ये पढ़ा कि अत्रि मुनि की कीर्ति शुद्ध भक्तों में नहीं की जा सकती, तो ये सोचने वाली बात है कि ये ऐसे मुनि जिनको पिता ने आज्ञा दी कि सृष्टि करो, तो उन्होंने सदा सृष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले भगवान का भजन करना है। क्योंकि कुछ भी काम करने से पहले हम लोग तो कहाँ करते हैं, हम लोगों को तो जो करना है चलो भाई ये कर दो वो कर दो, लेकिन कुछ भी काम विशेष करना है उससे पहले भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, भजन कर रहे हैं। और कितना दृढ़ कर रहे हैं कि जंगल में है, सब कुछ त्याग करो, 100 वर्ष तक एक तान पे खड़े और प्राणायाम से सांसों को कंट्रोल किया हुआ है और सिर्फ हवा खाकर 100 वर्ष तक। तो इतनी ऊंची स्थिति होने पर भी वो शुद्ध भक्त की जो श्रेणी है उसमें नहीं आ रहे। तो क्योंकि शुद्ध भक्त इससे भी विशेष चीज़ है। शुद्ध भक्ति क्या है कि व्यक्ति के हृदय में संसार से संबंधित कोई भी कामना ना हो। हालांकि आगे हम लोग जैसे कल चर्चा कर ही रहे थे कि श्री राम स्वयं अत्रि मुनि के आश्रम में आते भी हैं, तो आगे चलकर भगवत प्रेम प्राप्त हुआ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। लेकिन फिर भी हमें क्या समझना है यहाँ पर कि जब तक भी कोई भौतिक इच्छा हृदय में है तब तक हम शुद्ध भक्ति अभी नहीं कर रहे। तो इसलिए हमें क्या करना है, इससे ज़्यादा क्या नहीं करना है ये भी सीखना पड़ेगा, क्या नहीं करना है। तो जो भी भौतिक इच्छाएं हैं उनका हमें धीरे धीरे अंत करना है। और वो भौतिक इच्छाएं अंत कैसे होंगी, उनको भगवान से जोड़कर, भगवान के संबंध में जब हम उस क्रिया में लगेंगे तो धीरे धीरे वैसी लालसा, वैसी इच्छा खत्म हो जाएगी। तो जी अत्रि मुनि जी तो भगवान का चिंतन कर रहे थे, परंतु उनको वो स्पष्ट था कि किस रूप में गए, फिर तो भगवान ने एक इंद्र ले थे, फिर वो सिद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो यहाँ पर ये कहा गया ना, क्योंकि उनके हृदय में कामना है, पुत्र प्राप्ति। तो जैसा कि भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम ददा सुकृतो अर्जुनो आर्तो जिज्ञासुनार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कि अर्थार्थी कुछ चाहिए जिसको, या फिर ज्ञानी, चाहे जैसे अत्रि मुनि ज्ञानी भी हैं लेकिन उनको कुछ चाहिए, तो ये उन 4 प्रकार के भक्तों में आते हैं जो कि अभी पूर्णतया शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे। लेकिन आगे फिर भगवान यही कहते हैं कि लेकिन ऐसी भक्ति करके भी धीरे धीरे भक्ति के प्रभाव से वो शुद्ध हो जाता है। तेषाम ज्ञानी युक्त एक भक्ति विशेषते, धीरे धीरे ऐसा भक्त भी अपने आप को शुद्ध करके आ जाता है शुद्ध भक्ति तक, लेकिन अभी इस स्तर पर नहीं है। तो ऐसे ही हमें अपने आप को समझना चाहिए कि अभी चाहे हम नहीं है शुद्ध भक्ति के स्तर पर, लेकिन हमें प्रयास करना है और हम करते करते आ जाएंगे। कभी जितने संसारी के वो तो पार पूछता कि इच्छुक है, ना कुछ मांगनी पीनी है। तो यही तो बात हो रही है कि संसारी अब नहीं बनना ना, अब आध्यात्मिक बनना है। तो यही जो चर्चा है कि हम लोगों के ऊपर कितनी विशेष कृपा है कि आचार्यों के द्वारा, रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा यह आध्यात्मिक ज्ञान कितनी स्पष्ट रूप में हमें मिल रहा है। ये तो अन्य युगों में अब वो 1 साल तक तपस्या करने के खड़े, सांसों को रोक कर, उसके बाद भगवान के कुछ दर्शन होंगे, उसके बाद ये ज्ञान आएगा कि अच्छा इच्छा है तो छोड़ने का। तो हमें पहले से ही आचार्यों की कृपा से समझ में आ रहा है या सुनने में आ रहा है कम से कम कि चलो छोड़ने का प्रयास करो, अच्छा है। तो इसलिए कलयुग जो है उसको बहुत अच्छा कहा गया है शास्त्र में, आगे भागवतम में ही आएगा दोबारा कि किस प्रकार से कलयुग बड़ा विशेष है। क्योंकि जिस प्रकार से कलयुग में सीधा सीधा भक्ति का ज्ञान है वो अन्य युगों में उतना स्पष्ट रूप से नहीं रहता। जितने महान भक्त जैसे स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते, मीराबाई, तुलसीदास, अन्य संप्रदायों में सूरदास और कुंभनदास जी, वल्लभाचार्य जी, सब जितने महान भक्त हुए हैं, तो इनकी कृपा से हमें बड़े ही सरलता से एक भक्ति का जो विज्ञान है सीखने को या सुनने को मिल रहा है। तो इसीलिए उस समय के कंपैरिजन में हमारे लिए आसान है, हमें कम समय लगाना है। को 100 साल तक एक पैर पे खड़े रहना था,
हमें बस 70 साल तक 16 माला भी रोज कर लें, वो भी छूट जाती है। दीक्षा में बात छूट जाती है, इतनी बार होता है। दीक्षा के बाद भी कई बार परिस्थिति किसी भक्त की ऐसी आती है या मन ऐसा खराब होता है, माला छूट जाती है। तो फिर अभ्यास तो ये करना है कि 16 से ज़्यादा हो, चलो कम से कम 16 पे तो पूरे जीवन अगर टिक जाओ तो फिर काफ़ी सही, इससे काफ़ी कुछ हो जाएगा। फिर अगले जीवन में या बड़ी स्पीड से प्रगति हो सकती है, या कृपा हो तो उसी जीवन में सारा काम। एक बात नहीं है, हवा खा गए 100 साल तक, हवा खाना चाहिए। हवा खा तो यौगिक क्रिया ऐसी होती है कि कुछ, मैं एक बार राजेंद्र दास महाराज जी की कथाएं बता रहे थे। ऐसा होता है कि आप अग्निसार क्रिया होती है योग में, अग्निसार क्रिया होती है। अग्निसार क्रिया के बाद उद्यान बंद होता है, उद्यान बंद के बाद एक और क्रिया उन्होंने बताई थी, उसका नाम मैं भूल गया। उस क्रिया से योगी क्या करता है, पेट में अपनी हवा भर देता है और वो हवा भरने के बाद उसे भूख नहीं लगती। तो वो बता रहे थे कि वो किसी महात्मा से मिले थे, तो वो उन्होंने उनके सामने स्पष्ट करके दिखाया कि वो 2 दिन तक उन्होंने कुछ खाया नहीं, ऐसे आप पेट पे बैठे, और उनको भूख भी नहीं लगी। लेकिन वो सब जो क्रियाएं हैं वो हम लोग सामान्य गृहस्थ कर नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए उस पर बहुत ज़्यादा समय देना है। तो इसीलिए जो ऐसे प्रकार के योगी भी हैं, सिद्धेवरा बाबा इस प्रकार के योगी थे, जाने जाते हैं। श्री प्रभुपाद भी कई बार उनके साथ सत्संग करने जाते थे, तो उन्होंने भी अपने शिष्यों को बार बार यही कहा कि इस चक्कर में मत पड़ो, भजन करो, भगवान का भजन करो और सीधा सरलता से भगवत प्राप्ति करो। क्योंकि योग के चक्कर में, सिद्धियों के चक्कर में कई बार साधक जो है वो फंस जाता है कि इस प्रकार की शक्ति है मेरे पास, अब मैं 10 दिन तक बिना खाए रह सकता हूँ। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसा कुछ अहंकार आ जाता है या ऐसी कुछ मन में कुछ अपराध बन जाता है उस अहंकार के कारण, जिससे व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, भजन पर फोकस करो, बस भजन पर ध्यान दो। अगर भजन की स्थिति हो जाती है तो ये सब तो अपने आप ही। उसके मुझे समाधिस्थ हो जाते हैं, वो समाधि में चले जाते हैं। कौन? वो अभी जब बड़े हुआ है, किनका? 100 साल के बेटी पैर पर खड़े होकर और हवा खाकर समाधि में चले जा रहा। समाधि, हाँ समाधि के लिए भी, लेकिन जैसे समाधिस्थ स्तर है ठीक है, लेकिन समाधि का जो उत्तम अवस्था होती है वो ये होती है कि व्यक्ति पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हो जाए, उसका पूरी तरह से जो ध्यान है वो भगवान में स्थित हो जाए। तो इसलिए समाधि की भी कोटियाँ हैं कि समाधि आप किस तरह से लगा रहे हो, क्या आपका चिंतन साक्षात भगवान में, उनकी सेवा में है या फिर अभी नहीं है। ये चीज़ें अलग अलग स्थितियों पे है, लिखा होगा। चलो कल निकाल दो, ये तो ये निकाल दी। तो भी एक चीज़ पूछ लेंगे, अब जैसे हमारे मन में इच्छा जागती है जी, मेरे जागी इच्छा थी मेरा बड़ा मकान हो, उस वक्त जागी, उस वक्त क्या करें कि जो उस वक्त क्या करना चाहिए? जैसे कोई सोच रहा है माइंड में कि मेरा घर बड़ा हो जाए या मकान बड़ा हो जाए या मेरे कोई गाड़ी मिल जाए, तो भी आगे कम होता है बच्चों का, तो उसके अंदर चिंतन करना चाहिए कि क्या ये जो मेरी इच्छा है ये मेरी भगवान की सेवा में किसी तरह से सहायता करने वाली है। अगर करने वाली है तो कैसे सहायता करने वाली है, तो हाँ उस इच्छा को भगवान की सेवा से जोड़ दे कि ठीक है मेरा बड़ा घर हो जाएगा तो एक कमरा सिर्फ मंदिर का होगा और वहाँ पर रोज़ आरती होगी या हर महीने कीर्तन करना है, ऐसा कुछ चिंतन कर सकते। अब इस प्रकार से उस इच्छा को भगवान की सेवा के साथ जोड़ दें। और फिर ये तो जैसे हल्की फुल्की इच्छाएं होती है जिन पर हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं, जैसे कई सारी इच्छाएं तो बस ऐसी आ जाती हैं बड़ा हो जाए, अब उसके लिए इतनी मेहनत नहीं करते हो, बस वहाँ बस बड़ा अगर हो जाए ऐसा सोच लेते हैं लेकिन कोशिश नहीं करते। तो ऐसी वाली इच्छाओं को तो बस ऐसे सोच के छोड़ दो। जो ऐसी वाली इच्छा है जिसके पीछे मेहनत करनी पड़ रही है, करने का मन कर रहा है, तो उस पर थोड़ा सा और चिंतन करना चाहिए और ध्यान से कि अच्छा ये करनी है सेवा, उसमें और मत को पक्का करना पड़ेगा कि हाँ ये सेवा के उद्देश्य से ही करनी है, या क्या वास्तव में सेवा होगी भी या नहीं होगी। तो पहले से अपने ऑप्शंस समझ कर
फिर कई बार उस इच्छा को छोड़ भी सकते हैं कि नहीं, इतना लाभ नहीं दिख रहा है इसमें, तो उसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये है कि इच्छा जैसी आती है तो विकल्पों का चिंतन करना चाहिए बुद्धि के द्वारा कि ये इच्छा सही है कि नहीं है, इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए कितनी मेहनत करनी है, उसमें मेरा भक्ति का कितना समय जाएगा, क्या मेरा उसमें। तो ऐसे जब थोड़ा सा सोच विचार करते हैं तो उस प्रकार से इच्छा को त्याग सकते हैं या फिर उसको भगवान की सेवा से जोड़ सकते हैं। तो जी भक्तों के अंदर एक तो कृपा कई बार हो भी जाती है क्योंकि फिलिस्तीन में मादा ही हम देखते थे तो kan bij Filomilo हाल जिग्रा वैसे भी आपको तो कई दिनों इनके सपनों में आदि सेवा बड़ी अच्छी करती है राधा कृष्ण की। उनके सपनों में आदि आसाम में कोई सेवक है वो राधा कृष्ण की सेवा करता है। वो राधा कृष्ण की सेवा करे तो फिर राधा की पाए गोल और उसको सपने में आई कि मेरी पायल गुम हो रही है और उनको पता नहीं है। उन्हें ने नंबर दे दिया राधा जी, वो भूल गए पूरा। और 3-4 दिन तक करते रहेगी तो कैसे पता करेंगे कैसे। सोचते सोचते 3-4 दिन के बाद है मतलब वो दोबारा आई कि ये फ़ोन नंबर है। उसने पूछ के वो फ़ोन नंबर लिख दिया, सुबह ही आ दिया। बोले आप देखो घर में जो आपके राधा रानी है उनकी एक पाइल मेरी वो पायल ले गए, आप पायल लगाओ। वो कहीं उस राधा रानी के विग्रह को बेहतर के उसी को फरमाने गए थे मतलब तो वहाँ मेरे पायल लगी लोग कीड़ा। वो बोले आपको कैसे पता था? बोले मेरे को सपने में राधा रानी बोलते थे। वो बोले मैं आज पायल बनवा देता हूँ लेकिन पन्हाड़ी आपको ही पड़ेगी आकर। तो ये फिर एक टिकट बनवा तक गई है वहाँ पर जा करके राधा रेखता होता वास्तव में ऐसी कृपा भी कोई बता सुन एक सिंह पीरियड ना 6 महीने 100 मिनट तो मंदिर में साई हम कन्वचन दे रहे उस टाइम बोले इनका स्वागत है बाला हाजी हाजी फादा जनामा मनुष्य हरे कृष्ण say
तेरा